तो आज हम श्री ईशोपनिषद की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा को समझने वाले हैं। एक ऐसी बात जो दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर ही सवाल खड़ा कर देती है। देखिए, ये प्राचीन ग्रंथ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है। क्या हम अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, मतलब अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? क्या वो हमें हमेशा सच ही दिखाती हैं? और इसका जवाब सच कहूं तो बड़ा हैरान करने वाला है। ये ग्रंथ कहता है कि अगर हमें पूरी सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले ये मानना होगा कि हमारी अपनी समझ में ही कुछ बुनियादी कमियां हैं। ये एक बहुत ही विनम्र शुरुआत है ना? तो आखिर ये कमियां हैं क्या? स्रोत के अनुसार हम सभी दुनिया को एक ऐसे फिल्टर से देखते हैं जिसमें 4 जन्मजात दोष हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। मजेदार बात यह है कि ये चारों दोष एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। मतलब एक दोष दूसरे को जन्म देता है और आखिर में जाकर हमारी समझ को पूरी तरह से कह सकते हैं कि तोड़ मरोड़ देता है। पहला दोष तो बिल्कुल साफ है। हमारी इंद्रियों की एक सीमा है, एक लिमिट है। हम बहुत दूर का या बहुत छोटा नहीं देख सकते, और हमारी इंद्रियों की यही सीमा हमें भ्रम में डाल देती है। और यही है हमारा दूसरा दोष। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वो ये है कि हम खुद को ये शरीर मान बैठते हैं। और जब हम इस भ्रम में होते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो हमसे स्वाभाविक रूप से गलतियां होती हैं। और ये है हमारा तीसरा दोष। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे महान और इतने सतर्क व्यक्ति से भी चूक हो सकती है। ये दिखाता है कि ये दोष कितना गहरा है। और जब हमसे गलतियां होती हैं तो अक्सर उन्हें छिपाने की कोशिश की जाती है, जो हमें ले आता है हमारे चौथे और आखिरी दोष पर। स्रोत के मुताबिक जब डार्विन का सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो पा रहा था, तो कुछ लोगों ने उसे सच साबित करने के लिए झूठे सबूत तक गढ़ दिए। तो ये 4 दोष, अपूर्ण इंद्रियां, भ्रम, गलतियां और धोखा, ये सब मिलकर हमारी धारणा को, हमारी परसेप्शन को ही दोषपूर्ण बना देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारी धारणा ही त्रुटिपूर्ण है तो हमारे काम कैसे सही हो सकते हैं? और यहीं से कर्म की वो अदृश्य श्रृंखलाएं, वो इनविजिबल चेन्स शुरू होती हैं। इसी को कहते हैं कर्म बंधन। मतलब हमारे काम और उनके नतीजे की एक ऐसी जंजीर जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। और इससे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना गया है, जिससे हर कोई नेचुरली बचना चाहता है। तो सवाल है, क्या इन जंजीरों को तोड़ने का कोई रास्ता है? ग्रंथ के अनुसार हाँ, बिल्कुल है। और इसकी शुरुआत होती है ज्ञान पाने का एक बेहतर तरीका अपनाने से। देखिए, यहाँ ज्ञान पाने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जैसे हम रोज सूरज को देखते हैं, पर हम सब जानते हैं कि सूरज असल में एक छोटी सी डिस्क तो नहीं है। दूसरा तरीका है अनुमान या अंदाजा लगाना। ये भी अधूरा हो सकता है। पर तीसरा और सबसे भरोसेमंद तरीका है शब्द, यानी किसी ऐसे सोर्स से ज्ञान लेना जो खुद इन सभी दोषों से परे हो, जो परफेक्ट हो। मतलब आसान शब्दों में, जब हम ऐसी चीजों को जानना चाहते हैं जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, तो हमें एक ऐसे स्रोत पर भरोसा करना होगा जो उन सीमाओं से परे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, को देखते हैं कि ये सही ज्ञान हमें कर्म के बंधनों से आजाद होकर जीने में कैसे मदद करता है। यहाँ कर्मों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। विकर्म यानी बुरे काम जो दुख देते हैं, कर्म यानी अच्छे काम जो सुख तो देते हैं, पर ये दोनों ही हमें इस चक्र में बांधते हैं। लेकिन एक तीसरा रास्ता है, अकर्म का। ऐसे काम जो न अच्छा फल देते हैं न बुरा, क्योंकि वे फल की इच्छा से किए ही नहीं जाते। यही रास्ता आजादी का है। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। सोच कर देखिए। इसके अनुसार बड़े बड़े अच्छे काम भी, जैसे समाज सेवा या देशभक्ति, हमें बांध सकते हैं, अगर वो सही चेतना या निस्वार्थ भाव से न किए गए हों। ये ग्रंथ कहता है कि 100 साल जीने की इच्छा की जा सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब जीवन इस अकर्म के सिद्धांत पर आधारित हो, मतलब कर्म के बंधनों से मुक्त होकर। ये लंबी उम्र का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और आखिरी सवाल पर ले आता है, एक सार्थक, एक मीनिंगफुल लाइफ आखिर है क्या? सिर्फ लंबा जीना ही काफी नहीं है। ये स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे जीवन का असली मूल्य, असली वैल्यू किस बात में है। ये तीखे उदाहरण हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सिर्फ जी रहे हैं, या हमारे जीवन का कोई गहरा उद्देश्य भी है? क्या हम बस सांस ले रहे हैं या वाकई जिंदा हैं?
तो बात ये है कि हमारे जीवन का मूल्य हमारी चेतना और हमारे उद्देश्य से तय होता है। इस बात से नहीं कि हम कितने साल जिए या दुनिया की नज़र में कितने सफल दिखे। श्री ईशोपनिषद हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, और शायद इसका जवाब खोजने की यात्रा हर किसी के लिए व्यक्तिगत है। एक ऐसी यात्रा जो अपनी धारणा को बदलने और एक उद्देश्य के साथ काम करने से ही शुरू होती है।